हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री पर स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे उम्मीद करते हैं। तो आज जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। तो इसमें आपको 40 क्वेश्चन को देखने वाले बीबीआई ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो यही सब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा, तभी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाएगा। और जिसका भी आंसर आप लोग को पता रहे तो उसका आंसर आप लोग को कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है। और जो भी अभी तक एग्जाम फ्री को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा परिवार को बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हड़प्पा में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज हुई, ठीक है। हड़प्पा में सर्वप्रथम जो किस स्थल की खोज हुई, तो इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा में, ठीक है। हड़प्पा में जो है हड़प्पा का ही खोज हुआ था। इसका राइट आंसर बी नंबर होगा। अगला है हड़प्पा लिपि लगभग कितने चिन्ह है, ठीक है। हड़प्पा लिपि में लगभग कितने चिन्ह है, तो 2 का राइट आंसर होगा। 400 चिन्ह है, ठीक है। कितने चिन्ह है? 400 इसका राइट आंसर होगा। अगला है जोते खेत का साक्ष्य किस हड़प्पाई स्थल से मिला है, ठीक है। जोते खेत का साक्ष्य जो है किस हड़प्पाई स्थल से मिला है, तो 3 का राइट आंसर होगा सी नंबर, मतलब कालीबंगा से, ठीक है। कालीबंगा से मिला। काले रंग की चूड़ियाँ भी यहीं से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, आराम से। कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण कब हुआ, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्यारोहण कब हुआ? 321 BC में, ठीक है। 321 ईसा पूर्व इसको कह सकते हैं। 4 का बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त किया, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएगा, ठीक है। अरबों ने सिंध विजय कब प्राप्त किया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा 5 का राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। 712 ईस्वी में, ठीक है। 712 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था, ठीक है। मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था कौन था? तब बिंदुसार था, ठीक है। बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक था, ठीक है। तो आप लोग इतना पीढ़ी को याद रखिए, काफ़ी है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद का काल क्या है, ठीक है। ऋग्वेद का काल क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा 1500 से लेके 1000 BC का ये, या तो ईसा पूर्व का ये, ठीक है। अगला है वेदों की संख्या कितनी है, ठीक है। बताइएगा 8 का सही जवाब क्या होगा? वेदों की संख्या कितनी है? वेद की संख्या 4 हो गई, ठीक है। वेद की संख्या कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? गुप्त वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त को, ठीक है। समुद्रगुप्त, इसलिए भारत का नेपोलियन इसी को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को, ठीक है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है कि देखिएगा स्वर्ण युग किस काल से संबंधित है, ठीक है। स्वर्ण युग जो है किस काल से संबंधित है, तो गुप्त काल को जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, ठीक है। कौन सा युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त काल को। अगला है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, ठीक है। जैन धर्म के जो है 23वें तीर्थंकर कौन थे? 11 का सही जवाब होगा सी नंबर पाश्चात्य थे, ठीक है। और महावीर जो थे 24वें थे, और आदित्यनाथ जो थे प्रथम थे। आदित्य जो प्रथम थे, और महावीर जो थे 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, और पार्श्वनाथ जो थे 23वें थे, ठीक है। याद रखिएगा इतना क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कहते हीनयान से संबंधित किस धर्म से, ठीक है। हीनयान का संबंध किस धर्म से? तो 12 का सही जवाब होगा सी नंबर बौद्ध धर्म से हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिकंदर का भारत आगमन कब हुआ, ठीक है। सिकंदर का भारत पराक्रमण कब हुआ? सिकंदर का भारत पराक्रमण कब हुआ है? तो 13 का सही जवाब ए नंबर होगा। 327 BC से लेके 325 BC, ठीक है। BC मतलब कि ईसा पूर्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहते हैं गाजी ए सिकंदरी की माप क्या थी? गाजी ए सिकंदरी की माप क्या थी? तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर 14 अंगुल और 13 इंच, ठीक है। 14 अंगुल और 13 इंच इसका सही जवाब होंगे। अगला है कि अकबर काल में कर के रूप में कितना भाग लिया जाता है, ठीक है। अकबर काल में कर के रूप में कितना भाग लिया जाता है? तो 15 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मतलब औसत पैदावार का 1/3, ठीक है। 1/3 भाग कह सकते हैं। अकबर काल में कर के उपज कर के रूप में कितना भाग लिया जाता है? तो औसत पैदावार का 1/3 भाग। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में कि निम्न में से कौन जो है सिक्का चकोर चांदी का होता था, ठीक है। बताइएगा कौन सा सिक्का जो है चकोर चांदी का होता था? इसका सही जवाब क्या होगा?
तो 16 का आप लोग के बीच आना चाहिए सी नंबर जलाली, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब होगा। अगला है कि पुस्तक मुंतखाब उल लुबाब किनकी रचना है, ठीक है। तो 17 का सही जवाब आप लोग के बीच आना चाहिए खाफी खाग है, ठीक है। एक सेकेंड, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। खाफी खाग इसका सही जवाब होंगे। अगला क्वेश्चन है पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, ठीक है। बताइएगा पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा 1556 ईस्वी में, ठीक है। 1556 ईस्वी में। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ, तो 1526 में पहला युद्ध हुआ, परंतु दूसरा हुआ 1556 में। हो गया 18 का सी नंबर। अगला क्वेश्चन है हुमायूं का अर्थ क्या होता है, ठीक है। भाग्यशाली, भाग्यहीन, खुशहाल, उपरोक्त में सभी। बताइए 19 का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 भाग्यशाली, ठीक है। हुमायूं का अर्थ क्या होते हैं, भाग्यशाली होता है। बेचारे हुमायूं जो लड़खड़ाते जिंदगी में रहा, लड़खाते लड़खाते बेचारा मर गया। आइए अगला है कि फरनाओ-नुजीज विजयनगर के किस शासक के काल में भारत आया, ठीक है। फरनाओ-नुजीज विजयनगर के किस शासक के काल में भारत आया था, तो 20 का सही जवाब होगा सी नंबर अछूत देव राय, ठीक है। अछूत देव राय इसका सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन जो है फरिश्ता के नाम से प्रसिद्ध है और ग्रंथ जो है तारिक ए फरिश्ता लिखी है। फरिश्ता के नाम से प्रसिद्ध है और फरिश्ता ए तारिक भी नाम लिखा किताब को, ठीक है। तो 21 का सही जवाब होगा यानी मोहम्मद कासिम ने, ठीक है। महमूद कासिम जिसको कह सकते हैं, मोहम्मद कासिम। अगला क्वेश्चन है अब्दुल रज्जक किस देश का यात्री था। अब्दुल रज्जक किस देश का यात्री था, 22 का सही जवाब बी नंबर होगा ईरान का यात्री था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ, यह किस नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था, यह किस नदी के किनारे अवस्थित है, तलवंडी में अवस्थित है। इसका राइट आंसर बताएगा, तो इसका राइट आंसर होगा रावी नदी के किनारे, ठीक है। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में, तलवंडी मतलब पाकिस्तान में हुआ था ना, तब पाकिस्तान में रावी नदी है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि कबीर दास का संबंध किस जाति से था, ठीक है। कबीर दास का जो संबंध है किस जाति से था, तो 24 का राइट आंसर होगा यानी जुल्हा से होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर है शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ है, ठीक है। यानी कि शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ है, तो 25 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा फतेहपुर सिकरी में, ठीक है। फतेहपुर सिकरी इसका सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है। फतेहपुर सिकरी इसका सही जवाब होंगे। अगला क्वेश्चन है किताब उल हिंद किस भाषा में लिखा गया, ठीक है। किताब उल हिंद किस भाषा में लिखा गया, तो 26 के बी नंबर होगा अरबी भाषा में लिखा गया, ठीक है। किस भाषा में लिखा गया, अरबी भाषा में। अगला है कि दक्कन का विद्रोह कब हुआ, ठीक है। दक्कन का विद्रोह कब हुआ था, 27 का बी नंबर होगा 1875 में, ठीक है। कब हुआ था, 1875, इसका सही जवाब होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की, ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की, तो कैप्टन मुनरो ने किया, ठीक है। किसने किया, तो कैप्टन मुनरो ने किया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में कि नवाब वजीद अली शाह कहाँ का नवाब था, ठीक है। नवाब वजीद अली शाह कहाँ का नवाब था, तो 29 का सही जवाब आएगा बी नंबर अवध का नवाब था, ठीक है। कहाँ का नवाब था, अवध का नवाब था। अगला है बैरकपुर छावनी में सर्वप्रथम किस सिपाही ने विद्रोह प्रारंभ किया, ठीक है। तो इसका आप लोग भूल नहीं पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का बी नंबर होगा मंगल पांडे, ठीक है। कौन होगा, मंगल पांडे। बैरकपुर छावनी में सर्वप्रथम किस सिपाही ने विद्रोह किया, मंगल पांडे ने। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, 31 का बिल्कुल सही जवाब आप लोग के बीच आना चाहिए बी नंबर लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी इसका सही। 32 का ए नंबर होगा, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। ये गलत लिखा गया है, ठीक है, ध्यान से रखिएगा। इसका सही जवाब होगा रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। क्लाइव भी कहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 1757 में प्लासी युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। 32 का ए नंबर। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 33 है कि बंगाल में नियमित जनगणना कितने वर्ष पर होती है, ठीक है। बंगाल पढ़ ली क्या। भारत में नियमित जनगणना जो है कितने वर्ष पर होती है, तो प्रत्येक 10 वर्ष पर होती है नियमित जनगणना। अगला, भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल ने चलाया, बताइएगा। भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल ने चलाया है, तो 34 का सही जवाब होगा ए नंबर, लॉर्ड मिंटो ने, ठीक है। किसने चलाया है, तो लॉर्ड मिंटो इसका सही जवाब होंगे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कहते हैं असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, ठीक है। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, 1920 ईस्वी में, ठीक है। 35 का सही जवाब होगा सी नंबर, 1920 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे, ठीक है। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को, ठीक है। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को अफ्रीका से भारत लौटे थे। अगला क्वेश्चन है लाहौर अधिवेशन मतलब किस वर्ष हुआ था, ठीक है, बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि लाहौर अधिवेशन जो है किस वर्ष हुआ था, तो 37 का सही जवाब होना चाहिए बी नंबर, ठीक है। 1929 में हुआ, ठीक है। लाहौर अधिवेशन किस वर्ष हो, 1929 में। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा 1942 में, ठीक है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। अगला, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई, तो 1915 ईस्वी में हुआ, इसका राइट आंसर, ठीक है। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40। कहते हैं भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा, ठीक है। भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा है, तो आप लोग इसको भूलना नहीं, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ठीक है। याद कर लिए 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन इसका सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपके क्वेश्चन का जो भी आंसर था क्या हो गया, समाप्त हो गया 40 क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना बोले, प्लीज़ सपोर्ट करने की ज़रूरत है आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए इस तरह से अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।